अच्छा, जो मारा उसके पास कुछ जमीन नहीं है? नाम की जमीन नहीं, नाम की जमीन वो सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। सरकारी जमीन पे कब्जा? सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। सरकारी जमीन तो गैर कानून है। गैर कानून है, इसीलिए तो हम लोग मांग किए हैं कि इसका जो है दोनों मकान गिराया जाए। और एक मकान हमको सर जी, एक सवाल और, पीड़ित परिवार के लिए न्याय के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है अभी तक? कानून ऐसा है कि डीएम साहब आए थे, कप्तान साहब आए थे। हम लोगों को यही मांग है कि ग्राम समाज की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इनका दोनों मकान गिराया जाए। और रमेश यादव ने जो हत्या किया है, तलवार से जो गर्दन धड़ अलग किया है, उसका इनकाउंटर होना चाहिए या तो फांसी हो तत्काल में। फिर हम लोग ये मांग है, जब से वो दरोगा हुआ है उनका बेटा लालता का, तब से नौकरी से बर्खास्त, नौकरी से हटाया जाए। दरोगा का रुआब जताते हैं। ऐसा है, जब से वो दरोगा पद पे मेरठ में पोस्टिंग हुई है, तब से जान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में 50 घर का मोहल्ला है, तांडव मचाया है। आज जो इसका घर बना है वो भी तो अनुराग यादव की जमीन पे बना है। अनुराग यादव नहीं, वो सरकारी जमीन, अच्छा, सरकारी ग्राम समाज की एक जमीन। सवाल और, ऐसा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकारी जमीनों पर कब्जा का आक्रमण है? हाँ, आक्रमण कर रहा है वो। आज वो दरोगा जब से रिटायर होकर आया है, धनबाद में वो नौकरी लालता कर रहे थे जी। और वो रिटायर हुए तो लगभग 2 करोड़ रुपया पाए हैं। रिटायर्ड जब से पैसा पा के यहाँ पूरा तांडव मचाया है। 13 महीना में 18 मुकदमा किए हैं, 18 लोग के ऊपर किए हैं। हर महीना मुकदमा करते हैं 18 लोगों के ऊपर। एक सवाल और, जो भाई यहाँ जिनकी हत्या की गई, उनका चाल चलन यहाँ कैसा था और जिन्होंने हत्या की उनके बारे में कुछ बताएं? देखिए, जो हत्या किया है वो अपराधी किस्म का है। उसका लालता नौकरी कर रहे थे और राजेश और रमेश वहाँ धनबाद झारखंड रह रहे थे। नक्सलियों से, आतंकवादियों से इन लोगों का संबंध था। उस दिन कप्तान साहब आए वहाँ घर में, उनकी तलाशी की हत्या के बाद। हत्या के बाद तलाशी की, हत्या के पहले तो सुन रहे हैं कि पुलिस बोल रही थी कि पहले यहाँ खून होगा तभी कुछ होगा। देखिए, उसकी बहन बता रहे हैं। हाँ, उसकी बहन कह रही है तो सही है। अगर उसकी बहन कह रही है तो भाई वो सही इसका है। मतलब प्रशासन चाह रही थी पहले खून हो जाए? नहीं, प्रशासन क्या, जैसे राजस्व विभाग में मुकदमा चल रहा था, हम लोग आए थे 5, 6, 7 महीना पहले, हमें बुलाए, दोनों पार्टी बुलाए थे। तो ये सामने देखिए, इसको हम बाउंड्री कराए हैं। सामने देखिए, दिखाइए। इसको हम बाउंड्री कराए थे कि, और हमारे गांव के मानिंद लोग भी आए थे कि ये हुआ कि ये मामला जो है, उसके बाद वही उनका घर ये है। मामला संज्ञान में था पहले से? हाँ, संज्ञान में था। तो बाउंड्री कोर्ट के में बाद उनका घर है, वो थोड़ा सा वो हाँ, वही मकान उनका है। हमारे बाउंड्री के बाद उन्हीं का घर है। और एक गरीब का मकान देख लीजिए और एक अमीर का मकान देख लीजिए। जब से भैया वो लड़का खिलाड़ी था, कहीं ना कहीं वो अपने देश के लिए एक मान सम्मान था। वो तो बहुत बड़ा उसकी सोच थी, अब बहुत आगे जाता। जैसा कि वो अपने गांव और अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करता, विदेशों में रोशन करता, लेकिन आज उसका 5 बहन पे 1 भाई था इसका इकलौता। मतलब अपने देश, अपने यूपी का भी शान था वो। शान था। यूपी अभी आज लालता और रमेश पुत्र लालता, इसीलिए उसकी जमीन नाम की जो पट्टा हुई थी लेने के लिए उसका गला और धड़ अलग कर दिए। और जैसे गला काटे थे, ऐसा लग रहा था, ऐसा क्लीन काटे थे कि जैसे कहीं ट्रेनिंग दिए हैं। हमें फ़ोन, हत्या होने के बाद फ़ोन आ गया। हम वही नहा के पूजा कर रहे थे, पूजा करने वाले थे। फ़ोन गया, तुरंत जिस अस्पताल में थे उसी अस्पताल में यहाँ पहुँचे, देखे तो धड़ अलग और गर्दन और उसकी माँ की गोद में। माँ बेहोश थी, उसकी बहन बेहोश थी। बहन बता रहे हैं गर्दन अलग होने के बाद भी बच्चा, मतलब उसकी आंख पलक नाच रही थी, देख रहा था। हाँ, लेकिन कुछ बोल नहीं था। जैसे गर्दन अलग है तो क्या बोलेगा, बोल भी नहीं सकता है। फिर ये जान लीजिए, ऐसा तो देवियों देवताओं में होता था कि गर्दन अलग होने के बाद भी उनका थोड़ा मोड़ा पशु की भी बलि नहीं दी जाती थी, जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई। निर्मम हत्या पूरे भारत में ऐसा हत्या नहीं हुई है। हम जब से जानने लायक हुए हैं तब तक ऐसी हत्या, ऐसी घटना नहीं देखी। भेड़ बकरियां एक बात काटी और जा रही बताइए, थी, अब आपसे तो पूछना चाहेंगे, वो हत्यारे बच्चे का काटे परिवार जा तो जो है, इस उनके समय ऐसा है कि वो आतंकवादी थे। उनके ये लगा कि नहीं, ये बकरे मुर्गे हैं, ऐसे काटे थे। देखने के बाद इतनी आत्मा, इतनी तकलीफ हुई थी कि उसमें हम लोगों की, हम
आंख नम हो गई। सर वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, तो इससे पहले, इस घटना से पहले उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ये प्रशासन? ऐसा था कि किसी सबको दबा के रखे थे, सब डर रहे थे। रोड पे जा रहे थे तो हमारे मोहल्ले के रोड छोड़ देते थे, इतनी दबदबा, इतनी डर थी। 5 बहनें हैं, अब 5 बहनों की राखी जो है उसका धागा धागा रोएगा। पूरा चिराग जला दिए। क्या पहले भी कभी हथियार लेकर वो अपराधी चलता था रोड पे? ऐसा था कि विवाद होता था, झपटते थे, दौड़ते थे, हम लोग फोन जाता था, हम लोग आके समझाते थे। एक बंसू यादव को बगल में, उनके घर के जस्ट बगल में छरदवाली, आज 50 साल विवाद था। हम आके यहाँ समझा बुझा के उसको मरवाए। हम समझा रहे थे, हमारे खिलाफ गए, हम थाने पे एप्लीकेशन दे अच्छा, दिए। आपके खिलाफ हमारे खिलाफ भी दिए थे। वह समय विजय कुमार गुप्ता एसओ थे, हमें भी बुलवाए, इन्हें भी बुलवाए, पूछे तो हम यही कहे कि हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति को, हमारे मोहल्ला को बुला लीजिए, अब पूछ लीजिए क्या सही है। उसके बाद एसओ साहब ने उनको डांटा भी, लेकिन वो माने नहीं। वो छरदवाली जो मराई है सामने, विवाद ख़त्म हो गया था, उस लड़का से कोई मतलब नहीं था। हम 100 बार इस मामले में आए हैं, समझा बुझा कर, हम लोग, हमारे गांव के भी मानित लोग भी थे, लेकिन वो बच्चा कभी इस मामले में आया नहीं था जिसका गला काट के हत्या की गई। वो खिलाड़ी था, खिलाड़ी देश की शान होता है, वो विवादों में नहीं रहने, अच्छे लोग, अच्छे संस्कार मिले होंगे जो उसके गला काट दिया बहुत गया है। होनहार, बहुत सुशील लड़का था, कभी निगाह भी नहीं मिलाता था, जहाँ मिलता था हर सम्मान के साथ। अगर वो मेडल भी जीत के आता था, हम लोग जाते थे, हम लोगों से आशीर्वाद। कहीं न कहीं आपकी भी वो शान था। जरूर था, हमारा थान था, हमारे क्षेत्र का आपके थान गांव था, का, आपके गांव की शान था, आपके मोहल्ले, आपके गांव का जान था वो। जान था, हमारे प्रदेश का शान था, हमारे जनपद का शान था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।